ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और वर्तमान में आचार्य श्री संघ के साथ कुंडलपुर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने आज शंका समाधान में आचार्य श्री के आशीर्वाद का अपना कौन सा संस्मरण प्रश्न के रूप में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष रखा। लीजिए सुनिए। कैसा रखना चाहता हूँ, चूँकि बात अभी जैसे पूज्य मुनिवर गुरुदेव के पास जब पूर्णायु के प्रिंसिपल स्वप्निल सिंह डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरे पास डॉक्टर सुभाष शाह मुंबई वाले बैठे हुए थे। दोनों डॉक्टर जब आपस में चर्चा कर रहे थे तो जब गुरुदेव को स्वप्निल सिंह जी ने बताया कि ऐसा ऐसा, चूँकि ज्ञात तो गुरुदेव को पिछले दिन ही हो गया था, लेकिन जब चर्चा साक्षात दोनों डॉक्टर आपस में कर रहे थे तो गुरुदेव ने एक बात कही कि सौम्य सागर से बोल दो, असाता का तीव्र उदय आया है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है। तो जब ये वाली बात डॉक्टर सुहास शाह ने मुझसे कही कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं वहाँ पर, तो हमने एक बात जब कही, भगवान हमारी धैर्य और समता तो आप हैं, सिर्फ आशीर्वाद दें कि मूल गुण सुरक्षित रह पाएँ, बाकी आपके आशीर्वाद से पूरी जंग हम जीत सकते हैं। तो जब गुरुदेव को ये वाली बात सुनने में आई स्वप्निल सिंह जी के माध्यम से, तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं पूज्य मुनिवर से ये शंका रख रहा हूँ कि गुरुदेव ने जैसे ही कहा बहुत अच्छा, उस वक्त तक मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था कि जिस प्रकार का ये घटना घटी, ऐसे में एक साधक के लिए संलेखना की ओर दृष्टि जाना ही एकमात्र अंतिम उपाय आसान लगता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा, और उसी दिन पहला ही दिन था, उसी दिन जब मूल गुणों की सुरक्षा गुरुदेव के इस आशीर्वचन के साथ संभव हो पाई, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उस अच्छा इस शब्द के उच्चारण करते वक्त गुरुदेव ने ऐसा कौन सा वो चमत्कारिक आशीर्वाद दे डाला कि मैं स्वयं अपने आप में आश्चर्य कर रहा था कि ऐसी घटना घटने के बाद जब मेरे लिए सर हिलाने में भी आसमान नीचे और जमीन ऊपर नजर आती थी, तो फिर खड़े होकर के आहार करने में संभव सफलता कैसे मिल पाई। देखिए, ये बात आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे कि महाराज श्री इतनी भयानक दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद भी अपनी चर्या को निर्बाध बनाए रखे। साधारण लोग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव का ये जो आशीर्वाद प्रकट हुआ, यह केवल आपके अंदर की दृढ़ता को देखकर हुआ। जब आपके मुख से निकला, मैं आपके अनुभव से अपने एक अनुभव को जोड़कर बात कहना चाहूँगा। 1997 में मेरे पैर में नगर प्रवेश होना था। मेरे पैर की 2 हड्डियां मेटाटार्सल पंजों की डोली से सागर में ले जाना चाह रहे थे, पर मेरा मन नहीं था कि मैं डोली से सागर जाऊं। तो मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा था कि मैं पेड़ के नीचे चातुर्मास कर लेने में ज़्यादा खुश रहूँगा, बशर्ते कि किसी साधन से मैं सागर पहुँचूँ। सागर के लोग गए, कुछ त्यागी व्रती भी गए, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, वो बहुत दृढ़ हैं, वो नहीं जाएंगे, और वो जैसे जाए उनको वैसे ही ले जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। मैं 2 व्यक्तियों के कंधे को बैसाखी बनाकर जिस जगह पर घटना हुई थी, उससे वो श्री पाइप में रुका हुआ था, उससे मैं अंकुर कॉलोनी तक लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आया और चातुर्मास हुआ, और पैर ठीक होने पर सागर अंदर गया। आचार्य श्री के मन में इस बात की प्रसन्नता थी कि चोटिल होने के बाद भी दृढ़ता है,
और जब गुरु का मन प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है, ऐसा हमारा अनुभव। इतनी विषम स्थिति में जो आप अपने शब्दों में भी व्यक्त किए कि जमीन ऊपर और आसमान नीचे दिख रही है, उस स्थिति में भी किसी साधु के मुंह से ये निकल रहा है कि मेरा मूल गुण पल जाए। कोई दूसरा है, महाराज बहुत दर्द हो रहा है, क्या करे, आशीर्वाद दो, जल्दी ठीक हो जाए। ये रोना गाना आम आदमी कर सकता है, सोम सागर जी जैसे मजबूत साधक नहीं। मुझे लगता है आपकी जगह कोई ऐसा कमजोर होता और रोता गाता तो शायद ऐसे आशीर्वाद का पात्र नहीं बन पाता। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको फला और वो आशीर्वाद उनके हृदय की प्रसन्नता से फला है। जो मैंने अभी वाक्य कहा कि गुरु की प्रसन्नता से जब कोई आशीर्वाद निकलता है तो ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है, वो आप पर बरसा। कुंडलपुर में शंका समाधान में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के कुंडलपुर में मंगल आगमन पर होगी उनकी भव्याति भव्य मंगल आगवानी। लीजिए सुनिए क्या कहा पूज्य मुनि श्री ने। हम लोगों को ध्यान है कि हम सब कुंडलपुर क्यों आए हैं, पता है आप सबको? क्या क्यों आए हैं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। बस 16 तारीख की वो घड़ी बहुत निकट आ रही है और साधु महाराजों का सानिध्य भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल की घड़ी में मुनि श्री पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज शाम को पहुंचेंगे और हो सकता है कल की जिज्ञासा का समाधान कल उन्हीं के माध्यम से इसी मंच में होगा। और बता रहे हैं महाराज श्री, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आगम सागर जी, धर्म सागर जी आदि महाराज लोग यहाँ आ रहे हैं। कल ही है, कंफर्म है, पहले पता कर लो। इसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज और मुनि श्री समता सागर जी महाराज भी पधार रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग भावना भा रहे हैं पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की भव्याति भव्य आगवानी हम सबको संपन्न करनी है। हम वो घड़ी के इंतजार में हैं बेसब्री से। हम सब तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महाराज श्री यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हम लोग आने वाले उस महा महोत्सव का भव्य स्वरूप आप सबके बीच प्रकट कर सके। तो ऐसा प्रयास हम सबको करते रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी हम सबके लिए है, जिसके विषय में समय समय पर आप सबके बीच चर्चा की जाएगी। तो ये सूचनाएं सबके बीच होनी चाहिए। और कल मुनि श्री समय सुधा सागर जी महाराज और अन्य मुनि राजों की, शायद आयरिका संघ की भी बात कर रहे हैं, उनकी, और सब आ रहे हैं, सब गाड़ियां अब तो लाइन पे है, अब तो बस आना ही आना है। और ये जिस प्रयोजन से हम सब आए हैं उसे हमें साकार करना है। शेष समय के लिए महाराज जी, हम साधु वृंदों के पास बहुत परिजन गार्जियन अपने बच्चों की समस्या को लेके आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, साधुओं के दर्शन नहीं करते। हम इन्हें बार बार बोलते हैं कि आप साधुओं के पास जाओ, मंदिर जाओ। इस तरह की शंका बार बार हम लोग के पास लेके आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उन बच्चों को थोड़ा बहुत समझाते हैं और धर्म की ओर प्रेरित कर देते हैं, सभी साधु संत कोई भी हों। लेकिन जब वो बच्चे धर्म करने लगते हैं, साधु संतों से जुड़ जाते हैं, तो उन्हीं घर में वही माँ बाप अपने बच्चों को दिन भर ताने देते रहते हैं कि महाराज महाराज दिखते हैं तुम्हें, दिन भर मंदिर मंदिर दिखता है क्या। एक समय तो उन्हें साधुओं पे इतना श्रद्धान रहता है कि महाराज जी वो बार बार बोलते हैं कि हमारे बच्चों को सुधार दो सुधार दो। लेकिन जब सुधरने लगता है तो वही गार्जियंस पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार यही बोलते हैं कि कुछ घर के कार्य कर लो और कोई कर्तव्य कर लो। सिर्फ क्या महाराज जियों के पास रहोगे, माता जियों के पास रहोगे, मंदिर में रहोगे, तो क्या ऐसे में उनकी कौन सी गति बनेगी, उनको किस कर्मों का बंध होगा और
उनकी परिणति क्या होगी? क्या सम्यक दर्शन उनका धूमिल होगा या क्या होगा? इसका समाधान चाहते हैं। आपने गति और परिणति की बात की है, मुझे तो उनकी मति पर हंसी आ रही है। और एक ऐसा प्रसंग मेरे साथ घटा। एक सज्जन बड़े उद्यमी थे, नियमित आते थे। एक दिन रविवार का दिन था, वो कुछ विलंब से आए। मैंने पूछा क्या बात है, आज आपको विलंब क्यों हो गया? उन्होंने कहा महाराज ये सब नई पीढ़ी का प्रभाव है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला महाराज बेटे के कारण लेट हो गए। मैंने क्या संडे है, बेटे को लाना चाहते थे, वो आना नहीं चाहता था क्या? नहीं महाराज वो आना चाहता था इसलिए मैं लेट हो गया। वो कह रहा था कि मुझे महाराज के पास जाना है। तो बोले सच्ची बात क्या थी? आप भले ने आते उसको भेज देते। बोले महाराज कैसे भेजते? मैंने सोचा महाराज टॉप के हैं, अगर बेटा महाराज के पास आ गया और महाराज की बात लग गई और महाराज के साथ लग गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो एक ही बेटा है। ये आज की कहानी है। लोग ये चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा धर्म से जुड़े, पर ये बहुत कम चाहते हैं कि बच्चा धर्म को स्वीकार करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी संतान को इस तरह के संस्कार दें कि धर्म उनके जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। न केवल धर्म की क्रियाएं या धार्मिक समागमों में रहे, अपितु धर्म को आत्मसात कर ले, अधर्म से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर ले, तो उनका जीवन निखरेगा और वो आगे बढ़ेगा। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा बेटा गुरुओं से जुड़ेगा तो तुम्हें कुछ नुकसान होगा। ये तुम्हारे अंदर के मोह और स्वार्थ की परिणति है। अपने स्वार्थवश, अपने मोहवश तुम दूसरों की प्रगति को रोक रहे हो, उनके हित में बाधक बन रहे हो। यदि सच्चे अर्थों में अपनी संतान का हित चाहते हो तो उनको सही रास्ते पे लगाओ। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे बहुत मार्मिक बात कही। कहा महाराज मेरी माँ अब मुझसे कहती तू धर्म कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि जब यही सब कुछ अच्छा है तो आपने पहले मुझे दुनियादारी क्यों सिखाई? आप मुझे दुनियादारी सिखा दी, अब कहते हो धर्म करो। ये एक बड़ी विडंबना है। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपनी संतान को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसे के संस्कार गर्भ से लेकर शुरू कर देते हैं। सब मोही जीव है, अपने मोह और स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करते हैं और वही बातें करते हैं। इसलिए मोही की मति भी वैसी होती है, उसकी परिणति भी ऐसी होती है, और जिसकी मति और परिणति उल्टी होगी उनकी गति सीधी नहीं हो सकती, ये तय है। महाराज जी, तो क्या मोक्ष मार्ग का समर्थन करने वाले, व्रत नियम संयम का विरोध करने वाले सम्यक दृष्टि कहलाएंगे या नहीं? मैंने तो बोला ना, जिनकी मति उल्टी है उनको आप सम्यक दृष्टि कैसे कहोगे? और एक प्रसंग बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था उस समय एक युवक संघ में आया था। उसकी ड्रेस बदल गई थी गुरुजी की कृपा से। घर वाले मोहवश आए, अच्छा वैराग्य भाव था उसका, और जीप में बिठा करके उसको ले गए।
बलपूर्वक। जो लड़का मोक्ष मार्ग में निकलकर मुनि बनकर धर्म की प्रभावना करने वाला होने वाला था, वो लड़का घर जाने के बाद ऐसा बिगड़ा कि 3 बार उसका जिला बदर हो गया। 1985 और अभी 2024 की बात है, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ, और ये 10-15 साल में ही उसने इतना गड़बड़ कर लिया। वो माँ बाप अपना सिर ठोकते हैं कि अच्छा होता कि हम गुरु चरणों में समर्पित कर देते। इसलिए कभी किसी को अच्छे मार्ग में जाने से मत रोकना, नहीं तो उसकी भी दुर्गति होगी, तुम्हारी भी।